ओम नमः शक्ति शिवाय। डियर डिवाइन सोल्स, काफ़ी टाइम से थर्ड पार्टी की एनर्जी अपडेशन का मुझे गाइडेंस मिल रहा था। तो आपको इस चैनल पे काफ़ी थर्ड पार्टी के वीडियोस मिल रहे थे कि उसको कैसे हैंडल करना है। स्पेशली ट्विन फ्लेम और सोलमेट की मैं बात कर रही हूँ। जो ट्विन फ्लेम सोलमेट नहीं है, नॉर्मल सोल्स हैं, उनके तो अपने कार में अकाउंट होते हैं, वो उनको क्लियर करने होते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम सोलमेट के बीच में थर्ड पार्टी को एक अलग तरीके से हैंडल करना होता है। वहाँ थर्ड पार्टी कोई इंसान नहीं होती, वो थर्ड पार्टी एक डेविल एनर्जी होती है। इसलिए इस चैनल को डिवाइन ने थर्ड पार्टी की एनर्जी को हैंडल करने के लिए ही, गाइडेंस देने के लिए ही चुना है, बनाया है, चुना है क्या। तो बट आज मुझे ये गाइडेंस दिया गया, कुछ कुछ सिचुएशन भी ऐसी क्रिएट हुई कि मैं काफ़ी लेट हो गई रिकॉर्डिंग के लिए। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, ऑडियो ही कर पा रही हूँ आज। तो मैंने आज गाइडेंस लिया है आपके, यानी ट्विन फ्लेम और सोलमेट के लिए लिया है। उसके बाद भी डिवाइन ने मुझे एनर्जी थर्ड पार्टी की दी है। मैं अगर थर्ड पार्टी के की इंटेंशन से वीडियो रिकॉर्ड ना भी करूँ, तब भी मेरी वीडियोस में, मेरी मेरी रीडिंग में थर्ड पार्टी मैक्सिमम आती है। क्योंकि ये डिवाइन ने डिसाइड किया है, डिवाइन ने प्लान किया है कि थर्ड पार्टी को इस तरीके से हैंडल करना है। इस चैनल के थ्रू थर्ड पार्टी है क्या, एक्चुअल उसकी पहचान क्या है, एक्चुअली वो क्या है, यानी थर्ड पार्टी को बेनकाब करना। क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल्स पे देखा है, मैं किसी चैनल को डिनाई नहीं कर रही, सबकी अपनी अपनी कॉन्सेप्ट है, सबको अपना अपना टूल मिला है। बहुत जगह पे थर्ड पार्टी को भी, यानी स्पेशली ट्विन फ्लेम और सोलमेट के बीच में भी थर्ड पार्टी को अनकंडीशनल लव देने के लिए कहा जाता है कि भाई थर्ड पार्टी के साथ अपना पर्सन है, तभी ट्रिगर नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, तो ये वर्क की बात है। बट मुझ इस चैनल को इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया गया है। डिवाइन ने इसके थ्रू हमेशा थर्ड पार्टी को एक डेविल एनर्जी की तरह ही ट्रीट करने के लिए कहा है। तो आज मैंने ट्विन फ्लेम के लिए डिवाइन से प्रे की थी कि ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी बताइए। बट इसमें भी मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी दी गई है। इसमें भी मुझे थर्ड पार्टी के बारे में प्रोटेक्शन दी गई है। अब आप ये मत सोचिए कि थर्ड पार्टी की एनर्जी दी गई है तो कुछ थर्ड पार्टी कुछ करने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। डिवाइन ने थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्विन फ्लेम्स को गाइड किया है। तो जो ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट हैं, स्पेशली यहाँ इस वीडियो में उनकी ही बात हो रही है। और उनके बीच में थर्ड पार्टी की क्या क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही, क्या कुछ स्टैंड कर भी रही है, नहीं नहीं कर रही, वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ डिवाइन की मर्जी से। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है लवर्स का, और उससे क्लैरिफिकेशन में फोर ऑफ पेंटिकल्स है। यानी ट्विन फ्लेम्स का एक एक बहुत बड़ी जो कम्युनिटी है ट्विन फ्लेम सोलमेट्स की, उनकी प्रॉस्पेरिटी रुकी हुई थी। प्रॉस्पेरिटी, उनको उनके सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं हो रहे थे। दो में से कोई एक अगर जनरेट कर रहा था, यानी मैस्कुलिन तो ग्रोथ कर सकते हैं, कर ही रहे होंगे मैस्कुलिन, कि मैस्कुलिन का रूट चक्र बैलेंस होता है, तो वो ग्रोथ कर रहे थे। बट फैमिली नहीं कर पा रही थी, उस लेवल का नहीं कर पा रही थी जिस जो वो डिजर्व करती है। काफ़ी कुछ चीज़ें रुकी हुई थी। सोर्स ऑफ इनकम, एक तरह से डीएफ ये सोच रही थी बस चल तो रहा है गुजारा। डीएफ को आगे चलते 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 ये एनर्जी आ जाती है कि उसके लिए पैसा मैटर नहीं करता। बट पैसा मैटर करता है, क्यों करता है? क्योंकि डीएफ माँ अन्नपूर्णा की शक्ति है, प्रॉस्पेरिटी है डीएफ, माँ लक्ष्मी की एनर्जी है वो। और वही अगर पैसे को डिनाई करेगी, पैसे को चेज नहीं करना है, ये पैसे को अवॉइड अवॉइड भी नहीं करना है, अ, उसमें वर्क तो करना होता है ना। लेकिन डीएफ की एनर्जी आ जाती है, क्या करना है कि परमात्मा है तो साथ में, परमात्मा है सारे काम तो बनेंगे, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन परमात्मा का ही कहना होता है कि तुम्हें कर्मयोग तो करना है, तुम्हें एक एक लग्जूरियस लाइफ को क्लेम तो करना है, उसके लिए वर्क तो करना है। भले ही चाहत नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी वर्क करना है। क्योंकि अगर अगर शक्ति के पास शक्ति नहीं होगी तो फिर किसके पास शक्ति होगी? फिर ये प्रकृति किसके हाथों में रहेगी, कि प्रकृति किसके हाथों में चार्ज देगी? इसलिए डीएफ को अपनी प्रॉस्पेरिटी को अवॉइड नहीं करना होता है। बहुत बार डीएफ स्ट्रगल करते 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 अंत में हो जाती है कि मुझे चाहिए ही नहीं, तो उस एनर्जी में भी नहीं जाना है। काफ़ी डीएफ इस एनर्जी में गई है कि मुझे चाहिए ही नहीं, मिलना है नहीं तो चाहिए भी नहीं। ये नहीं करना है, इस ट्रस्ट में रहना है कि हम, मैं प्रॉस्पर हूँ। खुद को ये मानना है कि आप लक्ष्मी स्वरूपा हैं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये आपको मानना होता है। आप, आपको अब तक इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने चेज किया, और चेज करने से डिवाइन मना करते हैं कि चेज मत करो। क्यों चेज करो? उस चीज़ को चेज क्यों क्यों करो जो चीज़, जो खुद आप ही हो। माँ लक्ष्मी लक्ष्मी पाने के लिए अ, तपस्या करेंगी क्या? जब वो खुद ही माँ लक्ष्मी है, जब वो खुद ही सबको को प्रॉस्पेरिटी बांटती हैं, तो वो प्रॉस्पेरिटी पाने के लिए चेज करेंगी क्या? प्रॉस्पेरिटी के पीछे घूमेंगी क्या? तो आप लक्ष्मी स्वरूपा हैं, आप धन पाने के लिए स्ट्रगल करोगे क्या?
बस आपको ये मानना है कि मैं ही लक्ष्मी स्वरूपा हूँ, माँ पार्वती, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी आपका अंश हो आप। बस ऐसे ही कोई ब्लॉकेज थे जिनकी वजह से अभी आपकी प्रॉस्पेरिटी उस लेवल की नहीं आ पाई थी जैसी जैसी आपकी होनी चाहिए थी। क्योंकि आपका ज़्यादा फोकस अपने ट्विन पे था, ज़्यादा फोकस अपने मैस्कुलिन पे था, ज़्यादा उनकी हीलिंग पे, उनके बारे में, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो कैसे हैं, उनके बिना जी नहीं पाना, संभलना खुद को, इन सारी चीज़ों पे आपका फोकस था। इसलिए आपकी एनर्जी उधर जा रही थी, उस लेवल पे आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। आपकी जो सोर्स ऑफ एक जो लिमिटेड सैलरी आपकी हो गई थी, अगर आप जॉब में थे, अगर नहीं थे तो जॉब मिल भी नहीं रहा था। अगर आप जॉब में थे, एक वो जो लिमिटेड सैलरी हो गई थी, बस वही होके रह गई थी। कोई एक अच्छी ग्रोथ नहीं थी। वो सिर्फ इसीलिए नहीं थी कि आपका आपका जो थॉट पैटर्न था वही ऐसा हो गया था कि करना क्या है, जाना तो है ही दुनिया से। ये जर्नी ये जर्नी बहुत बैलेंस बनाने की इसीलिए हो जाती है कि हमें डिटैच भी होना है और हमें कुछ छोड़ना भी नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है कि हमें डिटैच भी होना है और हमें कुछ समय सब कुछ पाना भी है? ये कैसे हो सकता है? बट होता है। ये है, इसीलिए डिफरेंट जर्नी है ये। इसमें कुछ नहीं पाना है, पर सब पाना है। मतलब कि इस ट्रस्ट में रहना है कि मेरे पास है सब कुछ। मैं ही डिवाइन ने मुझे मैं परमात्मा की संतान हूँ, तो मैं प्रॉस्पर हूँ। उन गुणों को याद रखना होता है, बस इस अवेयरनेस में रहना होता है कि मैं परमात्मा की संतान हूँ और मेरे अंदर कोई अभाव हो ही नहीं सकता, मेरे जीवन में कोई अभाव हो ही नहीं सकता। ये जब सोचते हैं तब जाके बैलेंस आता है। कभी चेज करते हैं प्रॉस्पेरिटी को, कभी सोचते हैं नहीं मिल रही तो मुझे चाहिए ही नहीं, कि दोनों ही इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब हम इस ट्रस्ट में रहते हैं कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं माँ लक्ष्मी का अंश हूँ, तो मुझे कहीं कहीं जाना नहीं है ढूंढने, मुझे स्ट्रगल नहीं करना है। परमात्मा ने मुझे वरदान दिया है, लक्ष्मी स्वरूपा होने का वरदान दिया है। मैं ही अन्नपूर्णा हूँ, मतलब माँ अन्नपूर्णा की कृपा है मुझ पे। इस बिलीव में रहना होता है, तब जाके बैलेंस आता है। तब ना हम छोड़ते हैं, तब ना हम पकड़ते हैं। ना छोड़ना है ना पकड़ना है, ट्रस्ट में रहना है, इस अवेयरनेस में रहना है। उसमें अभी तक डीएफ नहीं थी इसीलिए उनको फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी। और यहाँ पे मुझे जो डीएफ की और एनर्जी जो प्रॉब्लम वाली आई है एनर्जी, वो ये भी रही है कि आप लोगों ने अपने प्यार को, अपने ट्विन को, अपने सोलमेट को बहुत ज़्यादा एनर्जी दी है। एनर्जी दी जाती है, मैं कभी मना नहीं करती हूँ अपने ट्विन को एनर्जी मत दो, लेकिन साथ में ये क्लेम कर देना होता है, यूनिवर्स में ये मैसेज डाल देना होता है कि मेरा पर्सन, मेरे पर्सन को जो आप एनर्जी दिला रहे हो मेरी, तो वो सिर्फ मेरे पर्सन की ग्रोथ में यूटिलाइज हो, मेरे पर्सन की अवेकनिंग के लिए यूटिलाइज हो, ना कि किसी कार में किसी थर्ड पार्टी की सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपने पर्सन को एनर्जी तो दी है, आपने ये माना है कि अपने ट्विन को हील करना होता है, अपने मैस्कुलिन को हील करना होता है, तो टेलीपैथी से या फिर मैसेज कर किस तरीके से आपने एनर्जी तो दी है, लेकिन साथ में ये मैसेज यूनिवर्स में नहीं डाला आपने कि मेरी एनर्जी को थर्ड पार्टी यूटिलाइज ना करने पाए। तो आपने उनको एनर्जी दी और उनसे एनर्जी लीक हो गई और वो थर्ड पार्टी के पास चली गई। अभी तक ऐसा आपके साथ होता रहा है, ऐसा ये पैटर्न रहा है आपके साथ। लेकिन अब ये पैटर्न आपके साथ नहीं रहेगा। इन प्रेजेंट इन प्रेजेंट थर्ड पार्टी के बारे में आप जैसा सोच रहे हो वैसा थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है। ये बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ पे, बहुत बड़ा मैसेज है कि आप इस समय थर्ड पार्टी के बारे में जो सोचोगे थर्ड पार्टी उसी कंडीशन में होगी। आप अगर ये सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी से जा चुकी है, तो थर्ड पार्टी चली गई है। अगर आप ये सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी तो ऐशो आराम कर रही है, मैं ज़िंदगी में सफ़र कर रही हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर थर्ड पार्टी उसी एनर्जी में रहेगी। क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन का स्टार आया है। स्टार मीन्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। थर्ड पार्टी यानी थ्री ऑफ सोर्स यानी पेन का कार्ड है, थर्ड पार्टी का पेन का कार्ड है। अगर ये मैनिफेस्ट इसी समय कर लीजिए। आपको जब भी वीडियो मिला है, मुझे लगता है कि ये टाइम है, यही टाइम है, जब भी आपको वीडियो मिला है ये टाइम है कि आप इसी समय ये मैनिफेस्ट कर लें कि थर्ड पार्टी जा चुकी है। जा चुकी है क्या? देखिए, जिस चीज़ में हमें अच्छा लगे, जो जो थॉट हमें बहुत अच्छा लगे, बहुत जो अच्छा लगता है थॉट, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और वही ज़्यादा मैनिफेस्ट हो जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव है। यानी अच्छा लगने का नेगेटिव थॉट हमें अच्छा नहीं लग सकता, बट उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसका पावर बढ़ जाता है, तो फिर वो थ्री डी में मैनिफेस्ट हो जाता है। अगर हम किसी चीज़ से डर रहे हैं कि हाय ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो फिर वो हो जाता है।
थर्ड पार्टी से हर कोई त्रस्त है, ट्विन फ्लेम सोलमेट सब त्रस्त हैं। और अगर थर्ड ये सोचते हैं, अभी आप इस समय ये कर सकते हो, मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी करने बैठती हूँ, मेरे कार्ड्स में थर्ड पार्टी की वोट लगने वाले मैसेजेस डिवाइन दे ही देते हैं। मेरे क्या, डिवाइन का यही प्लान है। पहले मैं बहुत सोचती थी कि मेरे थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू ये थर्ड पार्टी की वीडियोस क्यों जाते हैं, इतने इतने क्यों जाते हैं। तो मुझे सोल में गाइडेंस मिला कि डिवाइन का ये गाइडेंस मिला कि मैंने चूज़ ही किया है, मैंने क्रिएट ही ये चैनल इसलिए किया है कि जो थर्ड पार्टी के लिए मिथ फैला हुआ है ना कि अ, वो भी तो इंसान है, वो क्या होगा वो होगा, तो ये सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल फेक कॉन्सेप्ट है। आप ट्विन हो ना, आप अपने ट्विन को क्लेम करो। थर्ड पार्टी ऐसे पुण्य कर्म करे जाके कि उसे ट्विन नहीं मिले, फिर वो अपने ट्विन को क्लेम करे। किसी और के ट्विन पे ऐशो आराम क्यों कर रही है। डीएफ को डीएफ को बहुत बदनामी झेलनी पड़ती है, डीएफ को करेक्टर वाइज भी बहुत कुछ गलत कह दिया जाता है। आपको ये मानना होगा कि शूर्पणखा जो राम जी को अप्रोच कर रही थी, तो करेक्टरलेस कौन थी, शूर्पणखा थी। शूर्पणखा करेक्टरलेस थी। ये जो थर्ड पार्टी ट्विन फ्लेम सोलमेट के बीच में आती है, डेविल होती हैं, तो करेक्टर तो इनका गड़बड़ होता है ना। आप लोग ये क्यों नहीं मान पाते, आप लोग ये मान रहे हैं कि थर्ड पार्टी वो भी तो इंसान है। ये बिल्कुल बिल्कुल मिथ है, बिल्कुल बेकार कॉन्सेप्ट है ये। आप उसको, आप पे बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं ना, आपके करेक्टर पे उंगली उठाई गई ना। आप अपने स्वरूप में आइए। आप ही सीता हो, आप ही पार्वती हो, आप ही राधा हो, आप अपने स्वरूप में आइए। वो करेक्टर गड़बड़ उस थर्ड पार्टी का है, क्योंकि वो किसी और के ट्विन पे कब्जे किए बैठी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उस थर्ड पार्टी का है, जो किसी और के ट्विन, किसी और के सोलमेट को कंट्रोल किया हुआ है उसने। कॉस्मिक एनर्जी पे जाइए। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं, तो आप सोल की जर्नी पे हो। तो सब कुछ, सारे सारे कॉन्सेप्ट आप सोल वाइज रखा कीजिए सॉरी, सोल के कॉन्सेप्ट पे चला कीजिए। डिवाइन ने आपको ट्विन फ्लेम सोलमेट बनाया है ना, ये जर्नी दी है ना, तो डिवाइन ने थर्ड पार्टी को थर्ड पार्टी को कोई डिवाइन नहीं माना है। डिवाइन ने अपनी ब्लेसिंग्स उसको नहीं दी है। वो एक चैलेंज के रूप में आपकी ज़िंदगी में आ गई है। इसलिए आपको, आप इस समय में जो कहना चाह रही हूँ, हो सकता है बहुत लोगों को वियर्ड लग सकता है, बट जो आ रहा है मेरे दिल में वो मैं बोलूँगी। आप अभी इसी समय थर्ड पार्टी को पनिशमेंट दे सकते हैं, इसी समय टेलीपैथी से। जिस तरीके का आप देना चाहें, जिस तरीके का देना चाहें। आप फिजिकल पनिशमेंट देना चाहते हैं टेलीपैथी से, आप वो दीजिए। इस समय आप जो थर्ड पार्टी के साथ करेंगे वो उसके साथ होगा। आपको अगर थर्ड पार्टी को मार मार के भगाना है अपने पर्सन की ज़िंदगी से, तो अभी इसी समय कीजिए। ये वीडियो आपको जब मिला है, इसी समय थर्ड, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं तो अभी इसी समय आप मेडिटेशन करने बैठिए। और अपने, मेडिटेशन नहीं भी करें तो चलते फिरते अपने थॉट में ये लाइए कि आपने एक चाकू उठाया, मार मार के थर्ड पार्टी को भगा दिया है, क्योंकि वो डेविल है और वो वापस कभी नहीं आ सकती। इस एनर्जी में आपको आना है, आपको अनकंडीशनल लव नहीं देना है। इस चैनल से थ्रू आपको आपको यही गाइडेंस मिलेगा। आप कनेक्ट होते हैं नहीं होते होते हैं आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन द स्टार आया है, इसका मीनिंग है आप थर्ड पार्टी के बारे में जैसा सोचेंगे वैसा होगा ज़रूर। अब आप क्या सोचेंगे ये आपकी मर्जी है। आप अगर उसको झेलना चाहते हैं तो झेलिए, मेरा क्या जा रहा है इसमें। मुझे तो यहाँ डिवाइन जो गाइड कर रहे हैं मैं बोल रही हूँ वहाँ पे। ये तो इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइन जैसा कहलवाएंगे वो कहा जाएगा। बट अगर आप कनेक्ट हो पाते हैं तो अभी इसी समय अपने एनर्जी का चाबुक उठाइए और थर्ड पार्टी पे चलाइए, उसको भगाइए अभी इसी समय। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि आपने अगर ऐसा कर दिया, आप ऐसा करते रहे ना, ऐसा करते रहे, थर्ड पार्टी को भागना ही पड़ेगा। थॉट्स जो होते हैं ना, थॉट्स, ये कोई कर्मा क्रिएट नहीं होगा, इससे कोई कर्मा क्रिएट नहीं होगा। कर्मा क्रिएट तो तब हो रहा है जब अर्जुन गांडीव नहीं उठा रहे हैं, वो कर्मा क्रिएट हो रहा है। जब कृष्ण ने कह दिया, केशव जी ने कह दिया कि अर्जुन गांडीव उठाओ, इन मुझे समर्पित होकर युद्ध करो, तो फिर कोई कर्मा क्रिएट नहीं होना है। आपको ये वीडियो मिला है तो आपसे डिवाइन कर रहे हैं कि एनर्जी का चाबुक उठाओ और थर्ड पार्टी को धक्के देके अपने अपनी अपनी ट्विन जर्नी, अपनी सोलमेट जर्नी से निकाल बाहर करो अभी इसी समय। ये डिवाइन ने आपको मैसेज दिया है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड है टेन ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स कंप्लीशन का कार्ड है। आप अगर ऐसा करते हो कि एनर्जी का चाबुक उठा के थर्ड पार्टी को बुरी तरीके से भगा देते हो अपनी अपनी एनर्जी से, अपने जिस तरीके से आप भगाना चाहते हैं, जैसा आपको सुकून मिले, आपको जिस तरीके से जो बिहेव करना आपको थर्ड पार्टी का सुकून मिले, अगर आप ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है तो
जैसा आपको सुकून मिलता है आप वैसा कीजिए, उसी तरीके से इसी समय थर्ड पार्टी को भगाइए। आपके आपकी और आपके पर्सन के साथ, यानी आप कि जो भी मैस्कुलिन है, ट्विन फ्लेम हो आप या सोलमेट हो, उनसे आपका यूनियन तुरंत हो जाएगा जब आप थर्ड पार्टी को इस तरीके से भगा रहे हो। ये फैक्ट है, यहाँ इस रीडिंग में यही आया है तो मैंने बोल दिया। मैंने तो ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी ली थी, मुझे क्या पता था कि डिवाइन इस पर थर्ड पार्टी की ऐसे वोट लगाएंगे, और डिवाइन ने लगाई है तो डिवाइन की मर्जी। जो वो बोल रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, तो ये जुबान भला क्या रोक सकती है उनको। तो थ्री ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन आया है, द मून। थ्री ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन द मून आया है, और द मून का मतलब समझते हैं आप। जब आप थर्ड पार्टी को इस तरीके से भगा रहे हो तो थर्ड पार्टी कैसे तिलमिला रही है, आपने भगा दिया, और आपके पर्सन, जब आप भगा रहे हो ना तो आपके पर्सन की ऑरा में जो भी इल्यूजन था, जो भी नेगेटिव एनर्जी आ गई थी, वो सब हट रही है, और वो आपको पहचान रहे हैं। वो आपको पहचान के फिर आप आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। और टेन ऑफ कप्स हाईली क्या कहूँ कि कंप्लीशन का कार्ड है। लव लाइफ या मैरिड लाइफ कंप्लीशन का कार्ड है, हर खुशी का कार्ड है, सब कुछ होता है टेन ऑफ कप्स में। उसके क्लैरिफिकेशन में द मून और पेज ऑफ फ्रेंड्स आने का मीनिंग है कि जब आप यूनाइट हो रहे हो, अब आप जब मिल रहे हो, जब ट्विन दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, सोलमेट्स एक दूसरे को समझ रहे हैं, सोलमेट एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो थर्ड पार्टी को तो रोना पड़ेगा। उसे तो फिर उसके तो सीने पे सांप लौटेंगे ही। ये हो रहा है अगर आप इस तरीके से थर्ड पार्टी को हटाते हो। और द मून के क्लैरिफिकेशन में आया आया है पेज ऑफ फ्रेंड्स, यानी नई शुरुआत। आप अपने रिश्ते में, अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में नई शुरुआत ऐसे ही कर सकते हो, ऐसे ही कर पाओगे आप अपनी ऐसे हीलिंग करना। हमेशा यही कहा जाता है, मैंने सब जगह यही सुना है कि ऐसे कहा जाता है कि अ, आपका पर्सन अगर थर्ड पार्टी के पास साथ भी है तब भी आप बैलेंस रहो। अरे क्यों रहे बैलेंस, क्यों रहे मेरा पर्सन किसी और के साथ, मेरा ट्विन है, मेरा सोलमेट है, मेरे पास रहना चाहिए, हम क्यों बैलेंस रहें। हम तो थर्ड पार्टी के साथ देखेंगे तो हम तो थर्ड पार्टी को एनर्जी से मार भगाएंगे। क्यों, क्यों हम उसको बर्दाश्त करें, क्यों बर्दाश्त करें। शक्ति मैं हूँ, ट्विन मेरा है, क्यों बर्दाश्त करूँ। अपने अधिकारियों के लिए लड़ना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, ये ट्विन करनी मिली है ना, ये सब कुछ छोड़ देने के लिए जरूर मिली है, लेकिन कर्म क्षेत्र से नहीं भाग सकते आप, युद्ध से नहीं भाग सकते। युद्ध करने के लिए मिली है जर्नी, डेविल से युद्ध करने के लिए डेविल आई है जिंदगी में इसलिए। और आप उनको माफ करते हो, तुम करो। ये सारी चीजें, इन इन हर चीजों में बैलेंस बनाना होता है। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, और जब तक डिवाइन कहते रहेंगे मैं बोलती रहूंगी कि माफी भी देनी होती है और सजा भी देनी होती है। कुछ लोग सजा से ही सुधरते हैं, कुछ लोग सुधरते ही नहीं है, सजा लेके वो अपने अपना कर्म फल भुगतते हैं। तो ट्विन फ्लेम सोलमेट के बीच में जो थर्ड पार्टी आती है वो अपना कर्म फल भुगतती है, अपना कर्म फल भुगतने आती है वो। इसलिए आपको आप अगर कनेक्ट हो पाते हो तो एनर्जी से, मैं मारक मंत्र तो मैं हमेशा बताती हूँ, हमेशा से मेरे चैनल से बताए जाते हैं। बट अब डिवाइन ये गाइडेंस दे रहे हैं कि मारक मंत्रों के साथ साथ आप ये फील भी करो, मारक मंत्रों से आप ये फील कर सकते हो कि जिसका भी आप मारक मंत्र कर रहे हो उन्होंने थर्ड पार्टी को मार के आपकी जिंदगी से भगा दिया। या आप खुद बातें कर सकते हो, आप टेलीपैथी से। और बातें नहीं करना है, उसको झिड़कना है, जैसे उसने आपको झिड़क दिया है, जैसे उसने आपकी ज़िंदगी तबाह की है ना, ऐसे आप थर्ड पार्टी को वही वही हश्र-उसका कर सकते हो। लेकिन याद रखना है कि यहाँ पे कोई रिवेंज नहीं होना चाहिए, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। यहाँ ये होना चाहिए कि ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वर इस थर्ड पार्टी को इसी तरीके से वोट लगा रहे हैं, ईश्वर का यही प्लान है, तो यही सही। ईश्वर का प्लान, जिसको अनकंडीशनल लव दिलाना होगा उसको वो अनकंडीशनल लव दिला रहे हैं, जिसको वोट लगाना होगा उसको वोट लगाएंगे। आपको, जैसे कि अर्जुन ने युद्ध लड़ा था केशव जी को समर्पित होके, कि भाई ये कह रहे हैं युद्ध लड़ना है तो मैं लड़ रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि बाण चलाओ तो मैंने चला दिया बाण। इसलिए डिवाइन कह रहे हैं कि आप एनर्जी से टेलीपैथी से थर्ड पार्टी को मार के भगा दो, तो आप वो करो, क्योंकि ईश्वर कह रहे हैं ये, ईश्वर के कहने पे करो। जब आप ऐसा कर रहे हो ना, ऐसा कर रहे हो, उसके बाद आप पे डैमनिंग अटैक और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जब आप इस एनर्जी में आ रहे हो, जब आप थर्ड पार्टी को इस तरह से मार के भगा रहे हो, तो डैमनिंग अटैक और बढ़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे कि हाय डैमनिंग अटैक और बढ़ रहे हैं तो हम थर्ड पार्टी को क्यों भगाएं। अरे क्यों नहीं भगाओगे, डैमनिंग अटैक बढ़ रहे हैं तो क्या आप युद्ध छोड़ दोगे। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के कहने पे युद्ध किया, जबकि शांति की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण ने बहुत कोशिश ही की थी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। उन्होंने युद्ध किया लेकिन नुकसान तो उनका भी हुआ ना, बहुत बहुत नुकसान हुआ। अभिमन्यु गए ना, घटोत्कच गया ना, बहुत सारे उनके अपने गए ना, नुकसान तो उनका भी हुआ, बट युद्ध तो लड़ा ना, क्योंकि जीत आपकी है। यानी आप ट्विन फ्लेम सोलमेट
डिवाइन सोल्स हैं, इनको जीतना है, सत्य को जीतना है, और सत्य को जिताने के लिए चाहे जो करना पड़े वो सही होता है। सत्य को जिताने के लिए भगवान कृष्ण ने बहुत सारे छल किए, लेकिन वो छल सब किस लिए थे? सत्य की जीत के लिए। अगर महाभारत में भगवान कृष्ण पांडवों को सिर्फ नीति पे चलाते और कौरव हर नियम तोड़ते जा रहे थे, तो युद्ध का परिणाम वो नहीं होता जो हुआ। कौरव जीतते, पांडव हारते। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कौरवों को हराने के लिए, यानी असत्य को, झूठ जो दूसरों को दुख दे रहा है, ऐसी ऊर्जा को हराने के लिए वो सारे छल किए जिनसे सत्य जीत सके। तो सत्य को जिताने के लिए अगर आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, यानी सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो वो करना गलत नहीं होता। इसलिए ये जो ट्विन फ्लेम सोलमेट के बीच में थर्ड पार्टी आती है, वो डेविल होती हैं। उनका कोई कार्मिक अकाउंट, ये कॉन्सेप्ट होता होगा, वो कार्मिक अकाउंट, आप अवेकन हो चुके हैं ना, वो कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट ये है कि डीएफ अवेकन हो गई है, तो उसने अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर कर लिए हैं, अब वो आगे अपने को हील कर रही है। अब डीएम अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर करके आएंगे, तो डीएम कार्मिक अकाउंट क्लियर करके आएंगे, लेकिन आपके तो हो गए हैं ना। आपके एक पार्ट के कार्मिक अकाउंट, यानी दोनों एक ही पार्ट हैं, दोनों एक ही सोल हैं, आप तो एक ही सोल का एक पार्ट हो, तो आपके कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गए, तो अब आप बिल्कुल थर्ड पार्टी में मारक मंत्र कर सकते हो। और मारक मंत्र तो एक एक लैंग्वेज ही तो है, संस्कृत लैंग्वेज है। उन्हीं बातों को आप चाहो तो अपने अपने शब्दों में बोल सकते हो, अपनी किसी भी लैंग्वेज, आप इंग्लिश में बोल सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो, एनर्जी तो हर शब्द में वही रहेगी, आप जिस तरीके से बोलोगे। आपके आप किस शिद्दत से कोई बात बोल रहे हो वो मैटर करता है। शब्द में ऊर्जा आपकी भावना से आती है, आप किस भावना से कर रहे हो। वही जो मारक मंत्र है, उन्हीं को करते हुए आप अगर दिल में ये भी फील कर रहे हो कि आपने मार के भगा दिया है, सपोज सपोज कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में, चोर लुटेरे आ जाते हैं और आप इतने कैपेबल हो कि आप उनको मार के भगा सकते हो, उनको कैप्चर कर सकते हो, उनको पुलिस को अरेस्ट करवा सकते हो। जब आप कैपेबल हो तो क्या आप ऐसा नहीं करोगे? आप इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, आपको हर किसी को अनकंडीशनल लव देना है। ये चोर भी आए हैं तो ये भी एक सोल है, हमें इनके भी अगेंस्ट नहीं जाना है। क्या आप ये करोगे? उस वक्त क्या करोगे आप? आपको जैसे ही मौका मिलेगा आप तुरंत उन पर वार करोगे, उनको, उनसे या तो बचोगे या उनको उन पर अटैक करोगे। सेम यही फॉर्मूला यहाँ ट्विन फ्लेम सोलमेट के बीच की थर्ड पार्टी पे अप्लाई होता है। ये आपकी प्रॉस्पेरिटी चुराने आए हैं, चुराने ही नहीं, शान से आपकी प्रॉस्पेरिटी पे, आपकी लव लाइफ पे, आपकी आपकी स्पिरिचुअलिटी पे, आप जो पूजा पाठ कर रहे हो ना, उसकी ऊर्जा आपके ट्विन को मिल रही है और ट्विन से वो ले रहे हैं। तो सामने से वो तो, एक तो गलती ऊपर से सीना जोरी ये कर रहे हैं। और ऐसे को आप इस थीम पे चलोगे कि इनका कार्मिक अकाउंट क्लियर होगा तब आएंगे। यहाँ पे कार में अकाउंट क्लियर होने की बात नहीं है, आप अवेकन हो चुके, एक सोल अवेकन हो गई ना, बस ठीक है। अब कार में अकाउंट एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसको हटाना पड़ेगा। अब इस पे रहना होगा कि हमें फाइट करनी है। यहाँ देवासुर संग्राम होता है, सूर्पनखा और सीता में फाइट होनी होती है, ये चल रहा होता है। इस तरीके से ट्विन फ्लेम और सोलमेट की थर्ड पार्टी को डील किया जाना चाहिए। शूर्पनखा राम जी को अप्रोच कर रही है और ये कुछ कोई एक्शन नहीं ले रही है। वो माँ सीता, वो त्रेता युग था, वो बात अलग थी। लेकिन इस कलयुग में आपको एक्शन लेना होगा, क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं। अब एक्शन एनर्जी से आपको लेना है। आप अपने थॉट में ये रखिए कि आप जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने आपको जो भी रुलाया है, आप अपने थॉट से कह सकते हो कि तुमने मुझे बहुत रुला लिया, अब इसी पल से तुम्हारा रोना शुरू, मेरी आँख का हर आंसू तुम्हारी आँख से बहना है। और आप जैसे चाहे पनिशमेंट दे सकते हो, थॉट से मैं पनिशमेंट देने की बात कर रही हूँ, फिजिकली नहीं बात कर रही हूँ। ऊर्जाएं जो होती है ना, वो ये विचारों में होती हैं। विचारों से आप जिसको जैसा चाहो वैसा आप घुमा सकते हो। और डेविल्स को तो कंट्रोल किया ही जाना चाहिए, एक डिवाइन सोल को नहीं घुमाया जा सकता। डिवाइन सोल तो डिवाइन के गाइडेंस पे चलती है, लेकिन डेविल्स को सुधारना तो छोड़ो, सुधरते नहीं है डेविल। उनको हटाना होता है, उनको पनिशमेंट देना होता है, वो अपना कर्म फल भुगतते हैं। अपनी ज़िंदगी से हटा दो, बस इतना मैटर करता है। आपको अपनी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी भगा देनी है। अब इसी समय जैसे चाहे, मैं खुल के नहीं बोल पा रही हूँ, मैं कैमरे पे, मैं वीडियो में खुल के नहीं बोल पा रही हूँ। आप जिस तरीके से जो आप फील करते हो थर्ड पार्टी के लिए, पेन नहीं, जो एग्रेशन, आप जितना चाहे एग्रेशन निकालिए। आप टेलीपैथी से जितना एग्रेशन है, अपने ट्विन पे, अपने सोलमेट पे एग्रेशन नहीं निकालना, ध्यान रखना है। वो सारा एग्रेशन समेटिए और थर्ड पार्टी पे निकालिए। जो पनिशमेंट आप देना चाहे थर्ड पार्टी को, टेलीपैथी से दीजिए।
बिल्कुल अभी इसी पल दीजिए, क्योंकि ये वीडियो, ये रिकॉर्डिंग, ये रीडिंग कह रही है कि जैसा आप चाहेंगे वैसा थर्ड पार्टी के साथ होगा। डिवाइन ने आपको फ्री व्हील दी है कि तुम्हें जैसा तुम बताओ इसका क्या अंजाम करें। जयद्रथ ने माँ द्रौपदी का हरण किया था। जब उसको अर्जुन और भीम पकड़ के लाए थे तो युधिष्ठिर के सामने उसको डाला गया, तो युधिष्ठिर ने ये कहा कि ये हमारा अपराधी नहीं है, ये द्रौपदी का अपराधी है, इसकी सजा का निर्धारण द्रौपदी करेगी। तो माँ द्रौपदी ने ये कहा था कि गुरु, ये हमारा नंदोई है, तो हम इसको कोई दूसरा पनिश, इसको इसको मृत्युदंड तो नहीं दे सकते, इसकी 5 चोटी काट दो ताकि इसे अपमान याद रहे, मेरे 5 पतियों का जो सिंबल के रूप में 5 चोटियां छोड़ के बाकी बाल इसके काट दो। ऐसे ही डिवाइन ने आपको फ्री विल दी है, आपसे पूछा है इस वीडियो के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू कि बताओ थर्ड पार्टी को क्या सजा दें, क्या सजा दें। तो आप इसी समय थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकिए कि चाहे कहीं भी जाए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। देखिए, डीएफ बहुत काइंड होती है, तो ये भी सोच जाती है कि आखिर वो भी कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा। थोड़ा आगे बढ़िए, आप सोल के कॉन्सेप्ट पे हो, आप सोल की जर्नी पे हो। आप ये सोचिए कि वो डेविल है ना, आपके पर्सन की ज़िंदगी से निकल के, आपकी ज़िंदगी से निकल के वो अपनी डेविल फैमिली में मिल जाएगी। वहाँ ज़्यादा खुश रहेगी, जहाँ ज़्यादा ऐशो आराम करेगी। वो वो तब तक ऐशो आराम करती है आपकी ज़िंदगी में, आपके पर्सन की ज़िंदगी में, जब तक आप लोग हील नहीं होते, जब तक आप लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होते। जैसे ही एक डीएफ स्ट्रॉन्ग हो जाती है, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू कर देती है, वहाँ थर्ड पार्टी का दम घुटने लगता है, क्योंकि वो डेविल होते हैं, और डेविल का यानी दानवों का देवताओं के बीच में दम घुटेगा ही घटेगा। तो थर्ड पार्टी कोई खुश नहीं रहती है डिवाइन सोल्स के साथ में, लेकिन उसने डिवाइन सोल को कंट्रोल कर रखा होता है, इसलिए वो ऐशोराम कर रही होती है। लेकिन जैसे डीएफ अवेकन होती है, उसके अगेंस्ट एक्शन लेने लगती है, थर्ड पार्टी का दम घुटने लगता है। बट प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है ना, एक कॉन्सेप्ट ये फैला हुआ है कि भाई थर्ड पार्टी कहाँ जाएगी क्या करेगी, वो थर्ड पार्टी कहाँ जाएगी क्या करेगी, इससे हमें क्या लेना देना। वो डेविल है, जाए अपनी डेविल फैमिली में, और जाती ही है। आपकी आपकी लाइफ से निकल के देवताओं की लाइफ से, यानी डिवाइन सोल्स की लाइफ से निकल के वो अपने डेविल फैमिली में मिल जाती है। तो डेविल फैमिली में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, वो आपकी ज़िंदगी से निकल के ज़्यादा कंफर्टेबल रही उस ज़िंदगी में। और मैं क्या कहूँ, पता नहीं क्यों मैं एग्रेसिव हो जाती हूँ। मेरे डिवाइन इस समय एनर्जी यूनिवर्स में ऐसी चल रही है कि यूनिवर्स खुद ऐसे गाइडेंस से एग्रेसिव हैं, ऐसे गाइडेंस जो फैलते हैं कि थर्ड पार्टी को माफ़ करो, उनको भी माफ़ कर दो, इसको भी, बस सबको माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो फिर युद्ध कौन लड़ेगा, कि देवासुर संग्राम में पार्टिसिपेट कौन करेगा? डिवाइन पूछ रहे हैं कि तुम सबको मैंने किस लिए भेजा था? फाइट करने भेजा है, नेगेटिविटी के से फाइट करने के लिए। मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, तुम सब लोग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पकड़ा हुआ है, सबको माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो। अरे माफ़ करो, सोल से माफ़ कर दिया ना, जैसे कि अर्जुन ने किया था। उनके लिए कोई उनका दोषी नहीं था, लेकिन युद्ध लड़ा क्यों? क्योंकि केशव जी ने कहा था, ईश्वर ने कहा था। तो आपको यहाँ पे युद्ध लड़ने भेजा गया है, ये ऊर्जाओं से आपको युद्ध लड़ना है, आपको निगेटिव एनर्जी को हटाना है। वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे थर्ड पार्टी की फॉर्म में हो, चाहे उसके किड्स की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो कीजिए, नहीं कर सकते हो तो फिर वो आपकी मर्जी है। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स के बाद में नेक्स्ट कार्ड डेविल आया है। आप जैसे ही आप में अगर ये एनर्जी आती है, आप यहाँ से कनेक्ट हो पाते हो इस वीडियो से, और आप थर्ड पार्टी को इस तरीके से, यानी डिवाइन आपसे पूछ रहे हैं कि क्या पनिश ने, बताओ इसकी सजा क्या है, इसने तुम्हें बहुत रुलाया है, तुम्हें तुम्हारे पर्सन को बताओ क्या सजा दें। क्योंकि डिवाइन आपसे प्यार करते हैं, और डिवाइन आपके आंसुओं को नहीं देख पा रहे हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं बताओ क्या सजा दे दूँ इसको। और आप कह रहे हो कि मैं क्या बता दूँ, मेरा कर्मा क्रिएट हो जाएगा। ऐसा बनाने के लिए, भीगी बिल्ली बनाने के लिए डिवाइन ने आपको नहीं भेजा था कि आप जाके कुछ करो ही ना। किंग कर्तव्य विमूढ़ होना मतलब कुछ करना ही नहीं, इसलिए नहीं भेजा था डिवाइन ने आपको। आपको आपको सिंपली ये बोलना है कि थर्ड पार्टी मेरी जिंदगी से जाए नहीं। आपको मैं बोल रही एनर्जी से आप पनिशमेंट दे सकते हो। ट्विन फ्लेम सोलमेट हो तो, बार बार मैं कह रही हूँ, ट्विन फ्लेम सोलमेट हो तो आप एनर्जी से पनिशमेंट दीजिए, भगाइए उसको। कोई कर्मा क्रिएट नहीं होगा, इसलिए क्रिएट नहीं होगा। बार बार यहाँ से बोला जा रहा है कोई कर्मा क्रिएट नहीं होगा, तो कौन, आपको क्या लगता है मैं बोल रही हूँ? मैं नहीं बोल रही हूँ, डिवाइन बोल रहे हैं कि इसको भगाओ। यानी जैसे जैसे भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर अर्जुन से कहा था कि तुम गांडी उठाओ और मुझे समर्पित होकर युद्ध करो। तो यहाँ पे एक वॉइस आपको, यूनिवर्स की वॉइस आपको जा रही है कि तुम इस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से हटाओ, एग्रेसिवली इसको हटाओ, इस पे दया मत रखो। ये कहाँ जाएगी इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, बस तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहिए, ये डिसाइड करो, ये तुम्हें करना ही है। और ये जो वॉइस आपको मिल रही है, जैसे कि भगवान कृष्ण ने आवाज़ दी थी अर्जुन को,
उठाओ कंडी, ऐसे ही आपको आवाज़ दी जा रही है कि इसका अंत तो निश्चित है, लेकिन आप रेडी नहीं हो, आप उस तरह से फाइट नहीं कर पा रहे हो जिस तरीके से फाइट करना चाहिए। आपको ही तो मीडियम बनाया है इस थर्ड पार्टी को सबक सिखाने का, और आप ही फाइट नहीं कर रहे हो। तो डिवाइन यहाँ आपको कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहे टेलीपैथी से, अपना फ्रस्ट्रेशन इस थर्ड पार्टी पे निकालिए, पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालिए, जितना आपके अंदर भरा हुआ है सब निकालिए इस थर्ड पार्टी पे। क्योंकि जैसे ही आप इस निकाल रहे हो वैसे ही डेविल कार्ड आना है, मतलब और अटैक बढ़ना, डेविल और ज़्यादा ज़्यादा अटैक करने वाले हैं। क्योंकि अर्जुन यानी पांडव जो थे, एक एक करके, मतलब उन वो हार नहीं रहे थे। मेन चीज़ तो ये थी कि वो हार जाए, वो पकड़े जाए, ये सब दुनिया भर के वो नहीं हार रहे थे। तो कौरवों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था। ऐसे ही जैसे ही आप इस एग्रेसिव एनर्जी में आ रहे हो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, डेविल एनर्जी का फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। डेविल एनर्जी आप पे और पावरफुली अटैक करने वाली है। लेकिन आपको याद रखना है, डेविल कभी जीत नहीं सकते, डेविल के नसीब में हार लिखी हुई है, और डिवाइन हमेशा जीतते हैं। यानी डिवाइन आपके साथ ईश्वर है, आप ईश्वर के पक्ष में खड़े हो, आप देवताओं के पक्ष में खड़े हो, जीत आपकी निश्चित है। तो इसलिए उनके अटैक चाहे कितने भी पावरफुल हो, उन्होंने अभिमन्यु को वीर गति दे के लिए मजबूर कर दिया। इतने सबने मिलकर इतने छल कपट से बुरी तरीके से अभिमन्यु के साथ ऐसा बर्ताव कर दिया, लेकिन अंत में जीता तो सच। तो नुकसान आपके कितने भी होने हो चुके हैं वो नुकसान। अब कोई नुकसान आपका होगा नहीं। डिवाइन बार बार यहाँ से कह रहे हैं तुम्हें कर्मा नहीं लगेगा, तुम करो। तो मैं नहीं कह रही हूँ, ये डिवाइन कह रहे हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि तुम मुझे समर्पित कर होकर युद्ध करो, तो आपको डिवाइन कह रहे हैं तुम्हें कर्मा नहीं लगेगा, तुम बस फाइट करो एनर्जी से। तो आपके दिल में जिस तरीके से थर्ड पार्टी को मार के भगाना, धक्के मार के भगाना, जैसा भी थॉट आ रहा है वो सारे बोल दो आप उसको। उसको आप जैसे चाहे अपशब्दों से आप बोल सकते हो, कितने भी वियर्ड वर्ड, कितने भी अब्यूजिंग वर्ड आपको बोल सकते हो, कितने भी अब्यूज कर सकते हो उसको। क्योंकि उसने आपकी आपकी जिंदगी को हेल बना दिया है। आपके ट्वेन को, आपके सोलमेट को मतलब बर्बाद कर दिया, एक पेट बना के रख दिया उसने। तो आप उसको अब्यूज कर सकते हो, राइट है आपका। अब्यूज करके धक्के मार के अपनी जिंदगी से भगा सकते हो उसको, आपको राइट है। डिवाइन बार बार यहाँ से आपको कह रहे हैं तुम्हें कर्मा नहीं लगेगा। जैसे कि अर्जुन को कहा था कि मुझे समर्पित होकर युद्ध करो, तो आपसे कहा जा रहा है कि बस मुझे समर्पित हो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, यूनिवर्स कह रहे हैं, यानी ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो कह रहे हैं कि मुझे समर्पित होके ना, कि मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ इसलिए तुम करो ऐसा। इसलिए आप अपना सारा फ्रस्ट्रेशन धक्के मार के निकालिए, मार पीट के निकालिए अपनी ज़िंदगी से बाहर। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं तो ये आपके लिए मैसेज है, और बिल्कुल आप ऐसा करोगे। क्योंकि द डेविल जो कार्ड आया है उसका क्लैरिफिकेशन जब मैंने लिया तो वो कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। वो कार्ड स्ट्रेंथ का है, यानी डेविल का क्लैरिफिकेशन है स्ट्रेंथ। साफ साफ जो देवासुर संग्राम की बात हो रही है यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, डेविल के क्लैरिफिकेशन में स्ट्रेंथ आया। यानी ऐसा आपके सामने जो थर्ड पार्टी है वो एक डेविल है, और उसके सामने आप खड़े हो। यानी आप डिवाइन सोल हो, और एक डेविल से फाइट करनी है। तो डेविल से आप फाइट करोगे, अनकंडीशनल लव देके करोगे। ऐसे डेविल को सुधारोगे आप। ऐसे डेविल सुधरते नहीं है, ऐसे वो ऐशो आराम और करेंगे। अरे वाह, कैसे लोग मिले, कैसे ना समझ डीएफ मिली है मुझे कि अपने ट्विन को भी मेरे हवाले कर दिया है, खुद ने भी सरेंडर कर दिया है। समझ सकते हैं आप तो समझिए, कनेक्ट हो सकते हैं तो हो जाइए इन बातों से। आप जितना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो, जैसे अब्यूज कर सकते हो, मैंने आपको कोड वर्ड में बता दिया है कि करेक्टर सूर्यप्रकाश का खराब था, माँ सीता का नहीं। क्योंकि ट्विन आप हो, सोलमेट आप हो, वो नहीं। दूसरे के ट्विन, दूसरे के सोलमेट के साथ रिलेशनशिप में रहना दुनिया को दिख रहा है, हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड वाइफ, जो कुछ है दुनिया को दिख रहा है ना। आप तो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो ना, आपको तो ये पता होना चाहिए कि डिवाइन का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। डिवाइन तो दुनिया के कॉन्सेप्ट में बदे ही नहीं है, डिवाइन ने तो कॉन्सेप्ट ही कुछ और बनाया है। तो करेक्टर आपका नहीं, करेक्टर उसका खराब है। उसको आप बोल सकते हो कि तुम्हारे अपने करेक्टर, तुम्हारे तो पीढ़ियों के करेक्टर का नहीं पता, तुम्हारे वंशज ही डेविल थे, तुम डेविल फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे डीएनए में डेविल एनर्जी है, और तुम मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट दोगे। आप एनर्जी से फाइट कीजिए, एनर्जी से आपके आपके थॉट में जो आ रहा है आप बोलिए उसको, जो दिल कर रहा है आप उसको बोलिए और भगाइए। और साथ में आप अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में, तो अपने सोलमेट को भी टाइट कीजिए। उससे कहिए कि देखो, टेलीपैथी से कहिए, देखो ये डेविल है और तुम्हें मेरे और इसके बीच में नहीं आना है। इसको सबक तो मुझे सिखाना है, और इसको मुझे धक्के मार के निकाल देना है। तुम मेरे बीच में नहीं बोलोगे, तुम इसके सपोर्ट में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि तुम मेरे ट्विन हो, क्योंकि तुम मेरे सोलमेट हो, तुम्हारी जर्नी मेरे साथ है, तुम नहीं बोल सकते।
तुम्हें डिवाइन की तरफ जाना है, तुम्हें सिर्फ भक्ति करनी है, तुम्हें सिर्फ भक्ति से मतलब होना चाहिए, तुम्हें इसके साथ क्या हो रहा है तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आज से, अभी से तुम्हें इससे मतलब खत्म कर देना है। और क्यों करना है? क्योंकि मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ। इस तरीके से टेलीपैथी अपने सिर्फ लव 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 नहीं, अपने आप मैस्कुलिन्स अपने डीएफ को फॉलो करते ही हैं। डीएफ सही कमांड दे नहीं पाती है। सिर्फ इस अनकंडीशनल लव ने ना सारा कॉन्सेप्ट बिगाड़ दिया। मैं कभी नहीं कहती कि अनकंडीशनल लव ना दो, बिल्कुल दो, लेकिन जब अनकंडीशनल लव मिसयूज होने लगे तो वहां पे अनकंडीशनल लव नहीं दिया जाता है। आप अपने ट्विन को, अपने अपने मैस्कुलिन को कहिए टेलीपैथी से, बस बहुत हुआ, अब मैं जो कह रही हूँ तुम्हें वैसा करना है, जैसे जैसे मैंने कहा वैसा वैसा करते जाओ। और इस थर्ड पार्टी को अभी इसी समय मार के भगा दो, जो कि आप कर लोगे। बॉटम ऑफ द अटैक में आया है 8 ऑफ वैंड्स। यूनिवर्स की एनर्जी, जैसे ही आप इस थर्ड पार्टी की वॉट लगाना शुरू करते हो, थर्ड पार्टी को धक्के मार के, चाबुक मार के, कोड़े मार के, जैसे मार के आप भगाना चाहते हो, अपनी जिंदगी से आप निकाल दो, टेलीपैथी से निकाल दो, अपने थॉट से उसको निकाल दो। जो आपको उसको पनिशमेंट देना है दे दो। और इसलिए क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं, वो यूनिवर्स पनिशमेंट तो दे ही रहे हैं, बट आपसे पूछ रहे हैं कि बट बताओ तुम्हें क्या पनिशमेंट दे, तो आप इतना कर दीजिए कि इसको इसको भगा दो। और नॉर्मली प्यार से नहीं मांग रही, तुम जाओ, तुम्हारे यहाँ नहीं रह सकते, नहीं नहीं, तुमने जो हमें हमें रुलाया है ना, तुमने जो हमें दुख दिए ना, उसका कर्म भुगत के जाओगे, तुम भी रो के ही जाओगे, तुम भी बेइज्जत होके ही जाओगे, क्योंकि तुमने हमारे साथ मेरे मेरी मेरी खुशियाँ छीनी है ना, तो तुम भी अपनी खुशियाँ यहाँ छोड़ के जाओगे। तुम कोई ऐसा नहीं होगा कि तुमने हमें रुला लिया और तुम शांति से निकल गए, तुम भी भुगत के जाओगे, तुम्हें भी आंसू मत, मेरी चौखट पे रोगे, गिड़गिड़ाओगे, नाक रगड़ के तब तुम जाओगे यहाँ से। ऐसे आपको इस एनर्जी में रहना है, इस आक्रामक एनर्जी में रहना है। जैसे माँ काली ने रक्त बीज को मारा था, उस एनर्जी में रह के आपको आपको इस थर्ड पार्टी को भगाना है और अपने ट्विन को अपने कंट्रोल में लेना है। अपने ट्विन को अपने कंट्रोल में लेके उनको अनकंडीशनल लव दीजिए, अपने मैस्कुलिन को, और थर्ड पार्टी को भगाइए। बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ वैंड्स आया है, यानी आप जैसा चाहोगे इस समय वैसा होगा, क्योंकि द स्टार का कार्ड आ चुका है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड। तो थर्ड, स्पेशली थर्ड पार्टी के लिए ये वीडियो कह रहा है, ये रीडिंग कह रही है, इस थर्ड पार्टी के लिए आप जैसा चाहोगे वैसा होगा, आप जैसा थॉट से उसको बोलोगे उसके साथ वैसा वैसा होगा। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज, ये बहुत मतलब मेन मैसेज इस रीडिंग का यही है कि डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि तुम जैसा थर्ड पार्टी के साथ बिहेव करोगे उसके साथ वैसा होगा, उसको भुगतना पड़ेगा। तो उसको अपनी ज़िंदगी से आप निकालिए भी। और मैंने यहाँ से एनर्जी आपको बता दी गई है कि हमें तुमने इतना बेइज्जत किया है तो तुम बेइज्जत होके ही जाओगे। उसे बेइज्जत करके निकाल के, जिस जिस तरीके से जो आपने दर्द सहा, जो आपके साथ हुआ, वो सब उसको भुगतना पड़ेगा। एनर्जी से अपना 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 बदला लीजिए, क्योंकि क्योंकि डिवाइन आपके थ्रू बदला ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे हो बदला, आप बदला नहीं ले रहे हो, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि ये तुम्हें युद्ध लड़ना होगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना है। डिवाइन सच के साथ खड़े हैं और डिवाइन ने आपको भेजा है सच के लिए, युद्ध करने के लिए। तो जो यहाँ से आपको गाइडेंस मिला है आप उसको फॉलो कीजिए, ज़रूर आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, बहुत बड़ा। आप जब ऐसा कर पाओगे ना, तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल से छूटेंगे, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, आपकी सोल बहुत लाइट फील करेगी और आगे आपकी स्पिरिचुअल और मटेरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। जब जब ये थर्ड पार्टी हावी होना शुरू करे, जब जब ये थर्ड पार्टी आपके सामने आए, इसकी डीपी दिखे, कुछ भी दिखे आपको, तुरंत इसी एनर्जी में आओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी शक्ल दिखाने की? तू तो मुंह दिखाने लायक नहीं है, तेरा तो चरित्र ऐसा है कि तू किसी और के ट्विन, किसी और के सोलमेट पे कंट्रोल किए बैठी है, और तू मुझे मुंह दिखा रही है। तुरंत उसको वहाँ पनिशमेंट दीजिए, जैसे ही आपको डीपी और उसकी फोटो वगैरह कहीं दिखती है, तुरंत दीजिए पनिशमेंट। ये आपको डिवाइन बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। आपको ऐसा करना है, आप ऐसा करोगे, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। अपने आप को माँ काली की एनर्जी में लाइए, माँ काली की एनर्जी में लाओगे तब आप अपनी ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी कंप्लीट कर पाओगे, तब आप अपने ट्विन को बचा पाओगे, तब आप प्रॉस्पर हो पाओगे, तब आप अपनी भक्ति कर पाओगे, तब आप मुक्त हो पाओगे। इस एनर्जी में भी आपको आना होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप सबका यूनियन जल्दी हो, ईश्वर की कृपा सदा ऐसे ही बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल 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 बढ़ती रहे।